नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट पर स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो NSDC ऑफिस के द्वारा हमने एक मेल डाली थी जिसमें जानकारी ली थी कि कौन कैंडिडेट जो फर्स्ट और सेकंड राउंड के हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से कितने कैंडिडेट की आपने चयन प्रक्रिया में शामिल किया है और कितने उनमें से रोके गए हैं और किन कारणों को बस उन्हें रोका गया, उसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया था। लेकिन NSDC के द्वारा जो हमें डिटेल दी है उसके बारे में हम आपको इस अगले वीडियो के इंटरफेस में बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने जो पहली मेल थी उसमें उन्होंने उस लड़के किसी भी एक कैंडिडेट का डिटेल मांगे कि आप हमें डिटेल दीजिए कि जिससे हम आपको ये कंफर्मेशन कर सकें कि कौन कैंडिडेट है वो जिसके बारे में आप जानकारी चाह रहे हैं। जबकि हमारा पर्पज़ था कि हम सभी तरह से जितने भी लड़के हैं उन सभी को इसमें फोकस करने का प्रयास किया था, जिसमें NSDC ऑफिस ने वो बात ना करके सिर्फ अपने हिसाब से ही जवाब दिया है। जिसमें एक लड़का लिया है हमने हरियाणा का, हिसार का, जो फर्स्ट राउंड का है, जिसकी पेमेंट जमा नहीं हुई थी, उसके डॉक्यूमेंटेशन सब कार्रवाई पूरी हो रही है। आइए इसमें सविस्तारपूर्वक वीडियो पर चलते हैं और जानते हैं। हमने अपनी NGO कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट NGO के माध्यम से फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के जो कैंडिडेट हैं जिनके इंटरव्यू हो चुके थे और उनके टिकट अभी रिलीज़ नहीं किए गए, उनके बारे में एक जानकारी ईमेल के माध्यम से मांगी थी, जिसकी जो इंटरफेस में आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि आई रिक्वेस्ट यू दैट आई वांट टू नाउ, हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ मैनी फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के जो कैंडिडेट हैं कितने बचे हुए हैं। व्हेन विल रिमेन टिकट रिलीज योर डिपार्टमेंट फर्स्ट एंड सेकंड राउंड लेबर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड राउंड वाले जो कैंडिडेट रोके हुए हैं उनके टिकट आप कब तक रिलीज करोगे। जिसके मामले में वहाँ पर जो दिनेश कुमार जी हैं उन्होंने इसका रिप्लाई दिया। उनका डियर कैंडिडेट, थैंक यू आर रीचिंग आउट टू NSDC, आप हमारे NSDC में संपर्क किया इसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ शेयर द कंप्लीट डिटेल विद द NSDC ID अपडेट योर स्टेटस, यानी कि NSDC ID डिमांड कर रहे थे कि आप किसका जानना चाह रहे हो। तो हमने एक जो कैंडिडेट हैं उनके जो डिटेल थी हमने उसके बारे में डिटेल मांगी है जो फर्स्ट राउंड के हैं। आइए चलते हैं उसकी दूसरी जो ईमेल ID जब हमने दोबारा मेल किया जो उन्होंने डिमांड की थी NSDC ID के बाद, उस पर चलते हैं। अब जो उन्होंने डिमांड की थी वो हमें उनके NSDC नंबर दे दिया था। जो ये लड़का फर्स्ट राउंड का है और ये हिसार का रहने वाला है, इसका नाम NSDC नंबर देख रहे होंगे आप इसके इंटरफेस पर, और बलजीत सिंह इनका नाम है। और ये दिनेश कुमार जी ने जवाब दिया है, डियर बलजीत, थैंक यू आर द रीचिंग आउट द NSDC, आपने हमारे यहाँ पर संपर्क किया। दिस इज टू इन्फॉर्म, उन्होंने बताया कि हम आपको सूचित कर रहे हैं यू दैट NSDC येट टू रिसीव ऑफर लेटर, आपका जो ऑफर लेटर है फ्रॉम द इजराइल अथॉरिटी पीबा, जो इजराइल अथॉरिटी पीबा है उसके माध्यम से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही प्राप्त होगा आपको जो सूचना कर दी जाएगी। और ये आप देख रहे होंगे हमें 24 तारीख में इसकी डिटेल आई थी। तो आप कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के जो फर्स्ट और सेकंड राउंड वाले जो कैंडिडेट हैं उन सभी के ऑफर लेटर भी आएंगे, उनकी ज्वाइनिंग भी होगी। लेकिन समय की एक थोड़ी बाध्यता है कि जैसे ही इजराइल जो अथॉरिटी है पीबा जो भी कैंडिडेट वेटिंग में हैं या रुके हुए हैं उन सभी के ऑफर लेटर और जो उनकी वीज़ा लेटर सब मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग बाध्यता है जिसमें खुद NSDC इसलिए पेंडिंग डाले हुए हैं। जैसे ही पीबा के द्वारा क्लियरेंस दे दी जाएगी उसी हिसाब से आपको बुला लिया जाएगा, आपको इजराइल भेज दिया जाएगा जिससे आप आराम से नौकरी कर सकें। आपने वीडियो के इंटरफेस में देखा होगा कि एक ये बलजीत सिंह जी हैं जो आवेदक हैं
जो हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्हें फर्स्ट राउंड के जो कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन तो हो चुका है, लेकिन उनकी फ़ीस जमा नहीं हुई थी। तो उस कंडीशन में आपने ये बात स्पष्ट देखी होगी कि उन्होंने साफ कहा है कि इस लड़के का सिलेक्शन तो हो चुका है, लेकिन जो आगे की जो कार्रवाई है वो पी एजेंसी के द्वारा हमें प्राप्त नहीं हुई। यानी कि जो उनका ऑफर लेटर मिलना है, ऑफर लेटर जो है उसके पेमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी जैसे ही आगे से डिटेल दी जाएगी पीबा के द्वारा, उस हिसाब से जमा करा दिया जाएगा पेमेंट। तो पेमेंट जमा कराने के बाद जो आगे की जो ऑफर लेटर है, वीज़ा है, वो सब चीज़ दे दी जाएगी। इसलिए जो कैंडिडेट फर्स्ट और सेकंड राउंड के हैं, जो पेंडिंग या वेटिंग लिस्ट में हैं, तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लड़के हमारे चैनल पर भी सब कमेंट करते रहते हैं, सर इसका क्या होगा, हमने पेमेंट जमा नहीं हुआ या हमारा इस तारीख में जमा हुआ, तुम्हारा लेटर कब आएगा। तो इसलिए उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, पेमेंट भले ही जमा कर दिया हो तो आप उसकी एक तरह से और एनएचडीसी की ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिस वजह से आपको ज़रूर उसका लाभ दिया जाएगा। बस फ़र्क इतना टाइमिंग लग रहा है। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर।